अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका ये उर्दू का लेक्चर नंबर 29 है। आपने रिटर्न वर्क जो है आपका दोबारा स्टार्ट हुआ है। आपने गाँव छः और शहर के अल्फाज मायनी, इंग्लिश मीनिंग और अल्फाज मायनी किए कल, और 7 आराब और साबिक़ लहक़े थे आपके रिवीजन के तौर पर। आज की आप डायरी नोट डाउन कर लें। आज हम सवालात जवाबात करेंगे गाँव छः या शहर के, और साथ हमने मज़मून ज़मज़म जो है पेज नंबर 79 पर, इसको रिवाइज़ करना है। पहले भी हम ये मज़मून याद कर चुके हैं। इम्तिहानात की प्रिपरेशन के लिए हमने इस मज़मून को दोबारा दोहराना है, लर्न करना है, और इसको लर्न करके आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। सवालात जवाबात। पहला सवाल है, ये ड्रामा कहाँ वकूअ पज़ीर हो रहा था? वकूअ पज़ीर वो जगह जहाँ पर यह ड्रामा हुआ। ये ड्रामा एक गांव में वकूअ पज़ीर हो रहा था। इसका आंसर है, ये ड्रामा एक गांव में वकूअ पज़ीर हो रहा था। कट नेम मार्कर से अच्छी तरीके से जो है आप क्वेश्चन लिखें, और साफ़ सुथरी जो है राइटिंग में आप जो है इसका आंसर लिखें इंक पेन से। क्वेश्चन नंबर 2, इस ड्रामे के कितने मनाजिर हैं? ये ड्रामा जो होता है ना, वो मनाजिर की सूरत में होता है। कहानी जो होती है वो पैराग्राफ सूरत में होती है, उसमें सिलसिलावार बताया जाता है, लेकिन ड्रामे के मनाजिर होते हैं। इस ड्रामे के 5 मनाजिर हैं। बुक पढ़ें तो उसने बताया हुआ है कि एक मंज़र में वो जो है वो ड्राइंग रूम में बैठते हैं, एक मंज़र में वो गांव में बैठे होते हैं, एक मंज़र में वो जो है वो खेल देखने गए होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ मनाजिर जो हैं बताए गए हैं। इस ड्रामे के कितने किरदार हैं? जिन लोगों पे लोग मिलकर ड्रामा बना रहे होते हैं वो किरदार कहलाते हैं। जवाब है, इस ड्रामे में 5 किरदार हैं। इस ड्रामे में 5 किरदार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरी दुनिया ज़राअत को क्यों अहमियत देती है? खेती बाड़ी करना और इससे मुतल्लिक जो तमाम शोबे होते हैं वो ज़राअत कहलाते हैं। पूरी दुनिया ज़राअत को इसलिए अहमियत देती है क्योंकि ग़ज़ा का हसूल इंसानों की बुनियादी ज़रूरत है। दूसरी चीज़ों के बग़ैर इंसान का गुजारा मुमकिन है, लेकिन ग़ज़ा के बग़ैर नहीं। यानी कि हम खाए पिए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। और ये ज़राअत से जो मुल्हिक शोबे होते हैं, पोल्ट्री वगैरह और दूध दही और ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये इनका ताल्लुक़ ग़ज़ा से है। खेती बाड़ी, अनाज वगैरह, चावल मुहैया करना, सब्ज़ियाँ, फल, ये तमाम जो है ज़राअत के शोबे हैं। 5वां सवाल है, सुहेल ने शहर और गांव दोनों से फ़ायदा उठाने के लिए क्या फ़ैसला किया? जवाब, सुहेल ने गांव में मौजूद अपने अब्बा के छोटे से खस्ता घर को ठीक करवाने और अक्सर गांव आते रहने का मंसूबा बनाया। सुहेल ने गांव में मौजूद अपने अब्बा के छोटे से खस्ता घर को ठीक करवाने और अक्सर गांव आते रहने का मंसूबा बनाया, ताकि वो गांव के कुदरती मनाजिर से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सके और शहर की सहूलियात से भी। कवायद इंशा पेज नंबर 79 है। मज़मून ज़मज़म। पहले भी मैंने आपको बताया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या आज से हज़ारों साल पहले की बात है, जहाँ आज मक्का मुकर्रमा का मुतबर्रिक शहर आबाद है। मुतबर्रिक मुक़द्दस, वहाँ रेत और सड़ी हुई पहाड़ियों के सिवा कुछ न था। दूर दूर तक किसी जानदार का गुमान तक न था। इसी ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने चंद रोज़ा बच्चे को लेकर यहाँ आए और उन्हें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक यहाँ छोड़कर चले गए। माँ अपने नन्हे शीर ख्वार को लिए एक पहाड़ी की ओट में बैठ गई। सूरज बुलंद होता गया, धूप की तेज़ी बढ़ती गई, ज़मीन तपी, हवा जली, गर्म लू के भभूके आने लगे। पानी की छागल खुश्क होने लगी। छागल मशकीज़े को कहते हैं, और ज़रा सी देर में सूख गई। माँ बच्चे के होंठ सूखे, फिर ज़बान खुश्क हुई। माँ घबराई, नन्हा सिसकने लगा। माँ के होश उड़ गए, अपनी प्यास भूल गई। बच्चे की हालत देखकर तड़पी, इधर उधर देखा, रेत के ज़रों के सिवा कुछ नज़र ना आया। ऊपर देखा, आसमान को दूर पाया, नीचे देखा, ज़मीन को तनूर पाया। पानी पानी, एक घूंट, एक कतरा, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए, शीर ख्वार इस्माइल के लिए। इब्राहीम के खुदा, इस जंगल में, इस बियाबा में, इस रेगिस्तान में आग को गुलिस्तान बनाने वाले, इस आग के दरिया में पानी का चश्मा बहा। मेरे नन्हे को एक पानी का कतरा अता फरमा।
اللہ میاں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اس ننھی جان پر کرم فرما۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ بچہ پیاس سے بے ہوش ہو چکا تھا، کبھی کبھی ٹانگیں ہلا دیتا۔ ماں نے اپنے منہ سے لعاب نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، مگر دن کی تمازت ختم ہو تو زندگی کی امید پیدا ہو۔ ذرا دیر کو بچے کے سانس کی حالت ٹھیک ہوتی، پھر وہی خشکی رگیں تک خشک کر دیتی۔ آخر بچے کی حالت نہایت نازک ہو گئی۔ ماں دیکھ نہ سکی، مضطربانہ اٹھی، بچے کو زمین پر لٹایا، مروہ پہاڑی پر چڑھی، بےتابی سے ادھر ادھر دیکھا، پانی کا نشان تک نہ پایا، پھر صفا کی پہاڑی کی طرف بھاگی، ساتھ ساتھ بھاگتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ بچے کی طرف دیکھتی جاتی تھی کہ کہیں کوئی درندہ نقصان نہ پہنچائے۔ اب ماں کی بےتابی کی حد نہ تھی، وہ بےتاب تھی، ہر طرف مایوسی کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ کبھی بچے کو دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی، مگر ناکام واپس آتی۔ اسی طرح پہاڑیوں پر دوڑ رہی تھی کہ 6 پھیرے مکمل ہو گئے۔ 7ویں مرتبہ اللہ سے دعا کرتی ہوئی دوڑی اور واپس آئی تو دیکھا کہ بچے نے بےتابی سے جہاں ایڑیاں ماری اور رگڑی تھیں، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ حضرت حاجرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، بچے کو پانی پلایا، خود پیا اور چشمے کے گرد پتھروں کی مینٹ بنا دی اور فرمایا کہ زمزم، یعنی اے پانی ٹھہر جا۔ اسی سے چشمے کا نام بھی زمزم ہوا اور چشمے کا مقدس پانی زمزم کہلایا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شفا کا پیغام لایا۔ عرب کے بدو پانی کی تلاش میں ریگستان کے ذرے ذرے کا منہ دیکھتے ہیں۔ ایک بدو نے پانی پایا تو حضرت حاجرہ سے پانی پینے اور اپنے اونٹ کو پلانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے بڑی خوشی سے اجازت دے دی اور آ کر وہ وہیں خیمہ لگا کر بیٹھ گیا۔ پانی بڑے زوروں سے نکلتا رہا، بڑھتا رہا، پھیلتا رہا۔ صحرائی بدو آتے گئے اور اجازت پا کر چشمے کے گرد آباد ہوتے گئے، حتیٰ کہ پہلے خیموں کا شہر بسا، پھر پتھروں کے مکانوں کا شہر آباد ہوا۔ مضمون میں آپ جو ہے تبدیلی کر سکتے ہیں، اس میں آپ کوئی قول لکھ سکتے ہیں، شعر لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہ اس کو مختصر نہیں کرنا، چھوٹا بہت نہیں کرنا، کوشش کریں کہ انہی الفاظ میں لکھیں، لیکن آپ اپنی جو ہے خود جو ہے وہ بھی اس کی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔